जय हिंद डियर वॉरियर्स, कैसे हो सब। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि 11 ASC गुवाहाटी फेज 2 कैसा होता है। वहाँ का ग्रुप डिस्कशन बाकी जीडी बाकी ASC के हिसाब से आसान है या फिर टफ है, और वहाँ पे रनिंग किस हिसाब से होती है, और कैसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, और कितने बजे आपको शाम को छोड़ेंगे। तो भाई अगर 11 ASC गुवाहाटी पहुँचने की बात करें कि 11 ASC गुवाहाटी कैसे पहुँचेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने होम टाउन का जो स्टेशन है वहाँ से कामाख्या जंक्शन तक या फिर गुवाहाटी जंक्शन तक, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन बुक कर लेनी है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट मतलब टैक्सी मिल जाएंगी, जिसमें आपको बोलेंगे ये इतना अमाउंट दे दो और आपको अकेले VIP चौक तक या फिर 11 ASC तक छोड़ देंगे। भाई आपको वाली प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शेयरिंग थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको शेयरिंग में ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, उसमें आपके 30 या 40 रुपए किराया लगेगा और वो आपको VIP चौक तक छोड़ देंगी। और VIP चौक से राइट साइड में जब आप चलोगे थोड़ा, तो वहीं पे 11 ASC बना हुआ है और वहीं पे आपको रिपोर्ट करना है अगले दिन 5 बजे। तो भाई और बात करें कि वहाँ पे रनिंग किस हिसाब से होती है, तो भाई जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पे एक जगह बैठा दिया जाएगा, फिर आपसे नो रिस्क सर्टिफिकेट और कंसेंट फॉर्म जो होता है वो कलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका आधार कार्ड और फेज 2 का एडमिट कार्ड देख के फिर आपको आपका चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको T-शर्ट पे मतलब ऊपर से पहनने के लिए आपका चेस्ट नंबर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जिन 100 लड़कों को चेस्ट नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि 1 to 100 या 1 से 200 तक ऐसे किसी को भी रनिंग के लिए नहीं भेजते हैं। जो सबसे पहले 100 लड़के आ जाएंगे उनको रनिंग के लिए भेज देंगे। तो सबसे पहले जिन जिन चेस्ट नंबर के 100 लड़के आ जाएंगे उन लोग को बस में बैठा के भेज देंगे। 100, 105, 110 जितने भी हो जाते हैं उनको भेज देते हैं। और उसके बाद में फिर आपको वहाँ पे जो नियर बाई एयरफोर्स स्टेशन होता है वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ के रोड पे आपकी रनिंग होती है जो 1400 मीटर प्लस 200 मीटर का है। यानी 1400 मीटर आपको स्ट्रेट भागना है और उसके बाद 200 मीटर का टर्न रहता है। लमसम 1450 मीटर स्ट्रेट है और 150 मीटर का टर्न है। तो भाई वहाँ पे जब आप 105 या 110 बच्चे बस में रहते हैं, 2 बसों में जाते हैं, वहाँ पे जब आपकी काउंटिंग होगी तो 5 या 10 बच्चे वो जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको निकाल देंगे और सिर्फ 100 बच्चों की एक बार में रनिंग होती है। और भाई मेरे वाले इनटेक में 2023 के सेकेंड इनटेक में 100 में से 85 के लमसम लड़के रनिंग में पास हुए थे, 80 से 85 लड़के। और भाई रनिंग में पास होने के बाद में 100 में से जितने लड़के पास होंगे उनको वहीं पे फिर जहाँ पे रनिंग खत्म होगी उससे थोड़ा और आगे ले जाएंगे। वहाँ पे ग्राउंड टाइप का बना रहता है, वहाँ पे बैठा देंगे जाके, और फिर वहाँ पे आपको 5 मिनट का रेस्ट देके फिर पुशअप्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सब लोग पुशअप्स करने लगेंगे। 10 पुशअप्स रहते हैं होल्ड करवा के। 3 से 4 सेकंड का होल्ड रहता है गुवाहाटी में। होल्ड सही करवाते हैं, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ 3 से 4 सेकंड का होल्ड रहता है, और वो भी सिर्फ 5 या 6 पुशअप्स तक। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो पुशअप्स की बात करें भाई, तो पुशअप्स आसान नहीं होता है। अगर किसी ने 5 सेकंड की प्रैक्टिस की है घर में तो वहां पे आराम से निकल जाएगा। तो भाई 5 सेकंड का 3-4 सेकंड का होल्ड रहता है, और 10 पुशअप्स करवाने के बाद में फिर आपके 20 स्क्वाट्स होंगे, और 20 स्क्वाट्स के बाद में फिर सिटअप्स होंगे आपके 10 सिटअप्स होंगे। उसके बाद जितने लड़के ओवरऑल पास हो जाएंगे उनको एक बस में बैठाएंगे, और जितने लड़के रनिंग में, पुशअप्स में, सिटअप्स में या स्क्वाट्स में आउट हो जाएंगे उनको एक अलग बस में बैठा लेंगे। और जो लड़के पास हुए हैं उनको फिर एयरफोर्स वाली जो बस होती है उससे एयरफोर्स स्टेशन से वापस 11 ASC पे ले आएंगे। और फिर वहाँ पे जो खाली जगह होती है वहाँ पे एक तरफ पास वालों को और दूसरे साइड में 11 ASC की दूसरे साइड में फेल वाले लड़कों को ले जाएंगे, और फिर वहाँ से उनको बैग दे के उनको वापस भेज दिया जाएगा। और जो लड़के पास हो जाएंगे उनको फिर हॉल में बैठा दिया जाएगा, और फिर 1-2 कागज मतलब 1-2 डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे फिल करवाएंगे। वहाँ पे रो वाइज बैठाते हैं। सबसे पहले तो आपका क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट और क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट और क्लास 12th की मार्कशीट, ये तीनों चीज में अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होंगे, वरना ये 2 ही होंगे। ये क्लास 12th की, अगर CBSE बोर्ड से हो तो क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो जिसके पास 2 हैं उसके 2, और जिसके पास ICSE बोर्ड से उसके पास 3 होंगे, उसके 3 में स्टेपलर लगवा के एक आपको छोटा सा पेपर देंगे जिसमें रोल नंबर वगैरह लिखना होगा। रोल नंबर लिख के उन चारों चीज में स्टेपलर लगा के
फिर आपको जो ऑफिसर होंगे उनको जमा करना होगा, फिर आपके ओरिजिनल वाले जमा हो जाएंगे। फिर आपको ऐसे ही 3-3 सेट उनके फोटो कॉपी के भी बनाने हैं, 3-3 सेट फोटो कॉपी बनाने हैं। और फोटो कॉपी में पीछे अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जाम और डेट ऑफ रनिंग, ये सब आपको लिखना है उस पर। उसके बाद 3-3 सेट ये जमा हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद फिर जब वापस आएंगे फिर डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा। और उसके बाद फिर जीडी होगी। और जीडी के बाद में फिर जब वापस आओगे तो फिर आपका लंच होगा। और लंच के बाद में फिर रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद में जितने लड़के जीडी आउट हो जाएंगे, भाई जीडी आउट की अगर बात करें गुवाहाटी में तो जीडी आउट भी कम ही होते हैं। हम लोग के बैच में 240 में से सिर्फ 8 लड़के, 240 या 250 लड़कों में से सिर्फ 8 लड़के जीडी आउट हुए थे। वो भी ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, जिसने 2-3 लाइन भी बोला है। एक लड़का तो बिल्कुल सेम पॉइंट रिपीट कर रहा था, फिर भी उसका हो गया था। तो अगर आप इंग्लिश में 2-3 लाइनें भी बोल देते हो तो भी आप जीडी में पास हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब के टीचरों ने, काफी लोगों ने बता रखा है कि इतनी हार्ड होती है जीडी, उतनी हार्ड होती है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं हो रही है। अब जीडी आसानी होती है, अगर आपने 2-3 लाइनें भी इंग्लिश में बोल दी हैं तो आप पास हो जाओगे। और अगर उसकी टॉपिक की बात करें तो भाई टॉपिक के बारे में जब वो जो वहाँ पे ऑफिसर होते हैं वो जब एक पेज बोलेंगे टॉपिक के बारे में तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक क्या है और आपको इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना है। तो भाई उस टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, रफ पेज में लिख लेना है, फिर फेयर पेज में लिख लेना है। फिर जब ग्रुप डिस्कशन होगा तब वो दोनों पेज आपके पास ही रहेंगे। आपका फेयर पेज जमा हो जाएगा, रफ पेज आपके पास ही रहेगा। फिर जब ग्रुप डिस्कशन चालू हो जाएगा तो आप बीच बीच में 1-2 पॉइंट की हेल्प ले सकते हो अपने रफ पेज में देख के कि हाँ ये वाला पॉइंट था, इसको हम इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। वही वहाँ पे जीडी हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 से 20 लड़कों का जीडी रहता है। हम लोग के 18 का जीडी था, 18 में से सिर्फ एक लड़का आउट हुआ था हम लोग के ग्रुप में से। और भाई उसके बाद फिर वापस हॉल में बैठा दिया था। और हॉल में जाने के बाद में भाई फिर लंच के लिए भेजा था। लंच होने के बाद में फिर जब वापस आए तो जीडी आउट जो बच्चे हुए उनको बाहर बुला लिया और उनको वहां से वापस भेज दिया। और जो लड़के पास थे उनको थोड़ी देर बैठा ले रखे और फिर एक मेडिकल का 10-12 पन्नों का स्टेपलर लगा के पूरा प्रोफॉर्मा टाइप का दिया। उसमें अपने चेस्ट नंबर वगैरह, आपको नया चेस्ट नंबर मिलेगा, वो चेस्ट नंबर वगैरह लिखना होता है, वो साइन करना होता है। उसी में आपका मेडिकल कब होगा उसकी डेट लिखी रहती है और कहाँ पे होगा उसकी डेट लिखी रहती है। अब 11AC गुवाहाटी का दो जगह मेडिकल जाता है, या तो तेजपुर जाएगा या तो छबुआ जाएगा। तो आपके जहाँ भी जाएगा मेडिकल और जिस डेट को जाएगा वो डेट आपको बता दी जाएगी उसमें। और फिर उसी डेट में आपको रिपोर्ट करना होगा। फिर आपको एक एडमिट कार्ड भी देंगे 1 पेज का, जिसमें से नीचे एक सीजर का साइन बना होता है, वहां से वो लोग वो एडमिट कार्ड फाड़ के अपने पास रख लेते हैं। और ऊपर का आपको दे देंगे जिसमें आपको पेन से अपना चेस्ट नंबर लिखना होगा। फिर जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो फिर वहां पे आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ ऊपर वाला वो जो एडमिट कार्ड होता है जिसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा है वो आपको ले जाना है। और फिर जो आपका रनिंग के टाइम पे चेस्ट नंबर था वो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका चेस्ट नंबर आपको मेडिकल के लिए मिलेगा फिर आपको वही चेस्ट नंबर काम आएगा। भाई अगली वीडियो बनाऊंगा मैं कि तेजपुर में मेडिकल रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि तेजपुर में मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चीजें कैसे चेक होती हैं, कितने कितने बच्चों का वहां पे ग्रुप बनता है और कितने बजे रिपोर्टिंग होती है। ठीक है भाई, थैंक यू।